everyone, good morning. Welcome back to our YouTube channel Morning Breeze Classes. Now today I am explaining lesson 3 of class 7th. The name is lesson is The Wise Man सेकेंड, मतलब इसकी ये जो अपन ने पहले प्रीवियस लेसन समझा था लेसन 2, वो उसका फर्स्ट पार्ट था और ये क्या है सेकंड पार्ट है. इसका नेम है द वाइज मैन सेकेंड. तो जो स्टोरी क्या थी कि उसमें भोला था और भोला की वाइफ का नाम था शांति. तो भोला ने क्या कहा था, भोला ने हॉर्स मिला था भोला को और भोला ने हॉर्स को एक्सचेंज करके क्या ले लिया था, डंकी को एक्सचेंज करके शीप को एक्सचेंज करके हैन और हैन को एक्सचेंज करके मैंगोज़ लिए थे ना. तो अब ये स्टोरी उसी के आगे है. तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि 2 थग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स. मतलब जो 2 थग्स मतलब ठगने वाले जो किसी को धोखा दे के और उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो धन है पैसा है वो ले लेते हैं, उनको ठग्स बोलते हैं. ठीक है. तो 2 ठग्स रहते हैं और वो भोला को क्या करते हैं, वो इस तरीके से एक्सचेंज करते हुए देखते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हम मतलब एक प्लान बनाते हैं कि इससे अपन ये सामान जो इससे मैंगोज़ हैं वो हम ले लेंगे. तो भोला के पास जाके पूछता है, पहला वाला ठग बोलता है, विल यू सेल द मैंगोज़ सर, क्या आप ये मैंगोज़ बेचना चाहेंगे. तो भोला बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बेचना चाहूँगा क्योंकि मेरी वाइफ के लिए है और मेरी वाइफ को मैंगो की चटनी बहुत अच्छी लगती है. द सेकेंड थग्स, तो जो सेकेंड थग्स होता है वो बोलता है भोला से, इफ़ शी शीज़ द मैंगो शी विल बी एंग्री विद यू. जो आपकी वाइफ है अगर वो देखेगी ये मैंगोज़ को तो वो बहुत गुस्सा होगी. तो जो भोला है, भोला बोलता है, ओ हो नो चांस. भोला बोलता है कि नहीं, ओ हो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मतलब कि वो मुझ पर गुस्सा हो, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी पत्नी है मेरी और वो मेरे हर डिसीजन में हमेशा सहमत रहती है. तो जो फर्स्ट था वो बोलता है, इस बार नहीं, मतलब इस बार ऐसा नहीं होगा. हैव वी बैट ऑन इट, मतलब और हम इस पर क्या लगाते हैं, शर्त लगाते हैं. भोला बोलता है, क्यों नहीं, चलिए तो आपकी कंडीशन बताइए, मतलब जो टर्म्स मीन्स क्या क्या उस बैट की कंडीशन है. तो सेकंड तक बोलता है कि अगर आप जीतते हैं, अगर आपकी वाइफ आपके फेवर में रही और वो गुस्सा नहीं होती तो हम आपको 1,000 रुपीज़ देंगे, और अगर वो आपके अगेंस्ट होती है तो आप मुझे 1,000 रुपीज़ देना. तो वो भोला सोचता है, बोलता है, दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, यद्यपि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बैट. अब आप सोच लीजिए कि आप ये बैट हारने वाले हैं. Bhola come back home with the 2 strangers. His wife was eagerly waiting for him. भोला है वो उन स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, जो वो थग्स थे वो तो उसके लिए अजनबी ही थे. तो वो उन दोनों के साथ कहाँ जाता है, अपने घर पर जाता है, और जो उसकी वाइफ है कौन, शांति, वो उसका वेट करती होती है बहुत ही उत्सुकता से कि मतलब मार्केट गए थे बेचने के लिए तो वो लौट के क्या लेकर आने वाले हैं. तब तो शांति बोलती है, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, क्या तुमको हॉर्स के बदले कुछ मिला है. तो बोलता है, तो भोला स्माइल करके उसको रिप्लाई करता है, यस माय डियर, हाँ मेरी प्रिय. तो शांति बोलती है, तुमने क्या लिया है और ये कौन है, ये दो जो जेंटलमैन लोग हैं वो कौन है. तो बोलता है भोला कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल मैं लेकर आया हूँ और ये जो दोनों जेंटलमैन हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं. ऐसा कौन बोलता है, भोला बोलता है शांति से. तब शांति बोलती है, व्हाट इज़ इट. वो बोलती है, इसमें क्या है. तो भोला बोलता है, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुमको सब बताता हूँ. वो बोलता है कि मैंने पहले हॉर्स के बदले डंकी लिया था. तो शांति बोलती है, ये तो तुमने अच्छा किया, वी शैल यूज़ इट आवर फील्ड, तो हम इसको अपने फील्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो फिर भोला बोलता है, बट डियर, मैंने उसको डंकी को एक्सचेंज कर लिया था शीप के बदले. तो शांति बोलती, ये तो और अच्छा है, इससे अपन को बहुत सारी बूल्स मतलब ऊन मिल जाएगा. और अपन फिर उसने भोला ने बोला, बट आई शोल्ड फॉर अ हैन, फिर मैंने उसको बेच के और हैन ले ली.
तो शांति बोलती ये तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया तुमने, है ना, क्योंकि हैन जो है वो थोड़ा ही खाती है शीप के बदले। तो भोला बोलता बट डियर आई एक्सचेंज, मतलब उसने बोला कि मैंने लेकिन एक्सचेंज कर दी थी किसको, हैन को, मैंगोज़ की बास्केट के बदले। तो शांति बोल दैट्स द बेस्ट बार्गेनिंग यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, मतलब कि ये सबसे अच्छा सौदा रहा तुम्हारा अभी तक की लाइफ में। आई हैव बीन लॉगिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन, और मैं बहुत टाइम से, फॉर नाइट का मतलब होता है समथिंग 15 डेज से मैं खाना चाहती थी, ठीक है। तो शांति बोलती है हाउ वाइज यू आर हैन, ये तो भोला बोलता है ये लो ये मैंगोज़ की बास्केट और ये ले जाओ और इससे 2 टाइप की चटनी बनाना, स्वीट और मतलब मीठी चटनी और खट्टी चटनी ऑफ माई क्लेवर फ्रेंड्स, ये मेरे क्लेवर फ्रेंड्स हैं के लिए। तो शांति वेंट इन टू द हाउस विद द मैंगोज़, शांति मैंगोज़ को लेकर घर के अंदर चली जाती है और वो जो 2 थग्स हैं, द 2 थग्स हेयर्ड देयर कन्वर्सेशन विद ग्रेट सरप्राइज़, और जो 2 थग्स थे वो उनकी कन्वर्सेशन सुनते हैं और सरप्राइज़ हो जाती हैं। फर्स्ट थग बोलता है भोला यू हैव वॉन द बैट, आप मतलब जो शर्त लगी हुई थी वो आप जीत गए हैं और ये रहे आपकी अमाउंट, मतलब जो पैसा है वो है। तो भोला बोलता है थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, मतलब आपका शुक्रिया इसके लिए। तो सेकंड थग बोलता है वन थिंग मोर, मैं तुमसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अब जो मैंने ये पैसे दिए हैं अब इसको तुम कैसे खर्च करोगे, कहाँ खर्च करोगे। भोला बोलता है आई शैल बाय एनदर हॉर्स, और मैं फिर से एक और घोड़ा खरीदूँगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ईजीली दिस लेसन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और इसके कुछ मैंने क्वेश्चन भी हैं सॉल्व किए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।